कि विभूतिपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़े हैं। अगर यहाँ आपके सर में दर्द होगा फिर भी रेफर किया जाएगा, आप ग्रीवियस रहेंगे फिर भी रेफर कर दिया जाएगा। अगर हर चीज में रेफर ही किया जाएगा तो विभूतिपुर का स्वास्थ्य विभाग जो है क्यों बनाया गया? आखिर विभूतिपुर में इतना बड़ा बिल्डिंग और इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों बनाया गया जब यहाँ पर लोग आकर यहाँ से रेफर ही हो जाते हैं? विभूतिपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में इलाज के बजाय मरीजों को लगातार रेफर किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ छोटी बीमारियों में भी मरीजों को समस्तीपुर भेज दिया जाता है। बुधवार को विभूतिपुर थाना पुलिस सीएचसी पहुंची और इंजरी रिपोर्ट में देरी को लेकर आक्रोश जताया। पुलिस का कहना है कि 4 से 8 महीने तक रिपोर्ट लंबित रहती है, जिससे कई केस प्रभावित हो रहे हैं। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने आरोप लगाया कि मरीजों को जानबूझकर रेफर किया जाता है और समय पर रिपोर्ट नहीं दी जाती। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार ने कहा कि मरीज की गंभीर हालत के कारण उसे सदर अस्पताल भेजा गया था। पुलिस ने सीएचसी के एक स्टाफ विनोद पर मनमानी का आरोप भी लगाया है। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई है, जिसकी शिकायत सिविल सर्जन को भेजी गई है। हम इंजूरी 5-6 महीना पहले 261-25 एवं 297-25 का दे रहे हैं। सब रिपोर्ट दे चुके हैं। मरीज में क्या मैंने कहता है कि बीमार पड़ गया है, मर गया है, मैंने उसी के चलते ही लोग मैंने नहीं दे रहे हैं। सब इनको दिए हुए, एगो तो नॉर्मल इंजूरी है, एक सिम मैंने और उसमें सब चीज़ दिए। पूरा लापरवाही है। हाँ, जब आप इतना बड़ा करोड़ों का खर्च यहाँ पर कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, उसके बाद भी रेफर किया जाता है। हर चीज में रेफर ही होता है। रेफर होता है, उसके बाद कागज देने के बाद भी हमको इंजूरी प्राप्त नहीं कराया जाता है। सारा चीज सबमिट करने सब दिए हुए, हाँ सब सबमिट किए। अभी जो समस्या है, क्या समस्या? अभी तो समस्या उनके अथी में है कि रेफर जैसे इलाज करना था तो इलाज करना चाहिए ना। इंजरी जो हम लोग यहाँ मांग करते हैं उसकी परेशानी के कारण हम लोग यहाँ आए हैं। एक विभूतिपुर थाना कांड संख्या मेरा उसका 438-25 है, जो लमसम 5 महीना हो चुका। उसमें 4 इंजर्ड थे, कल्पना कुमारी, गिरीश कुमारी और राम उद्गार महतो और सविता कुमारी। सविता कुमारी को तो बना करके दे दिया गया है। बाकी 3 में बोला गया है कि हम राइट लिखे हैं एक्सरे तो लेफ्ट हो गया है, लेफ्ट लिखे हैं तो राइट हो गया है। उसकी वजह से मतलब जख्मी को 4 बार हम यहाँ तीनों को बुला चुके हैं। बार बार यहाँ गलती किया जाता है। जब डॉक्टर साहब के संबंध में इससे पूछा गया, डॉक्टर केशव सर, तो उनके द्वारा बताया कि ये हॉस्पिटल की लापरवाही नहीं है। तो ये हॉस्पिटल की लापरवाही नहीं है तो किसकी है? एक्सरे अंदर हॉस्पिटल में ही हुआ, संस्थान में ही हुआ। अभी तक इंजरी रिपोर्ट नहीं दिया? अभी तक नहीं। कल भी वो पेशेंट तीनों आकर के लौट के गया है। मतलब एक हाथ टूटता है तो पैर का रिपोर्ट आ जाता है, पैर टूटता है तो हाथ का रिपोर्ट लिखा जाता है, राइट का कर दिया जाता है, राइट का लिखा जाता है तो लेफ्ट का कर दिया जाता है। तो ये लापरवाही किसकी है, हॉस्पिटल की या किसकी? क्या नाम है सर? शिवनारायण कुमार। समस्या है सर? अभी हम आए थे यहाँ पे इंजूरी लेने के लिए जी। तो इंजूरी प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि बोला जाता है कि इंजूरी तैयार हो गया है जी, सुबह में मिल जाएगा। फिर सुबह आने के बाद पता चलता है कि अभी लिखाया ही नहीं है जी। मतलब एक इंजूरी लेने के लिए हम लोगों को बहुत टाइम अप्रोच करना पड़ता है, रिमाइंडर भी देना पड़ता है जी। और टाइम से मिलता नहीं है, जिसको लेके अनुसंधान पूरी तरह से बाधित होता है जी। और न्यायालय में इसके प्रति हम लोगों की जवाबदेही होती है और यहाँ से बहुत बार रिमाइंड करने के बाद भी नहीं मिलता है। एक केस हम बता रहे हैं मेरे पास है इंजरी के लिए, तकरीबन 8 महीना पहले से हम दिए हुए हैं और यहाँ पे एक डॉक्टर हुआ करती थी आर्या मैडम, जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ से उनका देहांत हो गया। उसके बाद से उस संबंध में हम मांग करते हैं, यहाँ के प्रभारी महोदय से भी मिले हैं, उनके द्वारा भी बताया गया उस संबंध में टीम गठित होगा और जिला में तो हम जिला में भी लेटर भेजे हुए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी तक इंजूरी नहीं मिला है और मात्र उसी इंजूरी के चलते वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस तरह का कई केसेज है हमारे थाना में जो पेंडिंग चला आ रहा है, जिसमें पूरी तरह से देखा जाए तो अस्पताल की लापरवाही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ अरशद इमाम, सब इंस्पेक्टर अरशद इमाम। इंजूरी के लिए करीब 1 माह पूर्व दिया गया है। इंजूरी भी ऐसा नहीं है, कोई जख्म कोई बहुत गहरा नहीं है जो कि रेफ़र लायक था। जो भी यहाँ से मांग किया गया था, रेफ़र भी किया गया था, वो सब सबमिट कर दिया गया है। इसके बावजूद भी मतलब इंजरी अप्राप्त हैं और ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब लोग अगर एक्सरे के लिए लिखे लेफ्ट हैंड का तो हैंड के जगह पर लेफ्ट राइट लेग का कर दिया जाता है, जिससे कि हम लोग को परेशानी होती है और इंजरी नहीं दिया जाता है। मैडम, आरोप लग रहा है कि पेशेंट भर्ती है और आप लोग इलाज नहीं कर रहे हैं। पेशेंट 2 दिन से आ रहा है और 2 दिन से रेफर हो रहा है समस्तीपुर सीटी स्कैन के लिए।
ना वहाँ से कोई रिपोर्ट आया है और ना डॉक्टर का ओपिनियन आया है। वो बार बार पेशेंट को यहाँ ला रहा है, तो इसमें हम क्या करें बताइए। अभी इलाज चल रहा है उसका? अभी आया था और हम फिर जो भी यहाँ पे इलाज संभव था हम किए और उसके बाद उसको बेटर इलाज के लिए सदर रेफर कर। क्या समस्या है आपको? की दिक्कत है? दर्द है शरीर में। दर्द है जी। इलाज हुआ यहाँ पर? हाँ इलाज हुआ है, समस्तीपुर रेफर किए हैं। दर्द में क्या कहीं टूटा फूटा भी है? टूटा नहीं, पूरा शरीर में चोट है, माथा से लेकर पैर तक में सूजन। सूजन है पूरा? हाँ रेफर कर दिया गया? हाँ यहाँ इलाज नहीं हुआ? इलाज हुआ है, सुई पड़ा है। हाँ बोले जाइए वहाँ इलाज करवाइए हाँ। समस्तीपुर में, यहाँ पे नहीं होगा। उनका कपार फटा हुआ है, 2500 टाका है, बोले यहाँ पे रहिएगा कुछ हो जाएगा, चल जाइए बोले समस्तीपुर। नहीं करोड़ों का बिल्डिंग और इतना डॉक्टर काहे नियुक्त किए हुए हैं जब यहाँ से रेफर कर रहे हैं तो? बोले सर बोले थे कि, तो वो बोले क्या मेरे बस में नहीं है, कुछ हो जाएगा, वहीं ले जाइए। दांत से उनको सुइया दबाए, उनको रात में सुइया भी नहीं पड़ा था, बोले रात में ही ले जाने के लिए। अभी फिर आए हैं सर लोग, तो अभी उन सुइया हम दोनों को पड़ा है। क्या नाम? मेरा नाम हर्षवर्धन झा है। कहाँ घर? मुस्तफापुर वार्ड 5। कपार पूरा फटल है। क्या नाम फटला? सर हम रोसड़ा से प्लांट गए, ड्यूटी करते थे, वहाँ से पता चला घर पर जो है सो भाई के साथ मारपीट हुआ है, भतीजा के साथ। वहाँ दरवाजे पर देखने गए, वहाँ वो लोग बहुत संख्या में था, वो सब हमको लपेट के मारपीट किया। पलटन झा वो राजे राम झा से रड से मारा, सर पर फाड़ दिया पूरा। यहाँ इलाज हुआ या रेफर कर दिया गया? उस दिन सर आए तो डॉक्टर साहब 20-25 को टाका दिए, टाका दे के रेफ़र कर दिए समस्तीपुर सुइया दे करके, और बोले पेशेंट सीरियस है, यहाँ नहीं चलेगा, इसको वहाँ ले जाके भर्ती करवाइए। उसके बाद चौकीदार साहब यहाँ से वहाँ ले गए, और ले जाने के बाद वहाँ टेस्ट CT स्कैन सब हुआ, और होने के बाद हम परेशान हैं, बोल रहे हमको बेड पर लेटाइए, लेकिन कुर्सी पर बैठा के रखे, बोले हमको जो ऑर्डर होगा वही न करेंगे। अब उसके बाद वहाँ से हमको टोटो में बैठा के, जर्किन में सर फट रहा था, टोटो वाला भी आराम से चला रहा था, बोले इसे नहीं चलाइए। उसके बाद फिर यहाँ लाए। उसके बाद रात में यहाँ सुइया दवा दे रहे थे, रात में डॉक्टर साहब क्लियर कह दिए इस पेशेंट को यहाँ काहे ला रहे हैं, हम नहीं इलाज करेंगे, नहीं रखेंगे यहाँ इसको। मतलब डॉक्टर बोल रहा है नहीं रखेंगे? नहीं आप नहीं इलाज करेंगे? नहीं, वो बंद कर लिए क्लिनिक की, मर जाएगा कुछ हो जाएगा तो हम जवाबदेही नहीं लेंगे, हम इसको रेफ़र कर दिए हैं। अपना जानिए आप, सुइया भी हमको रात में नहीं दिए। मतलब रात से ऐसे ही लेटे हुए? कोई इलाज नहीं? थाना में वहाँ पड़े हुए थे, अभी लाए हैं हमको उठा करके। जब रात भर मैंने परेशान रहे, सर को सवेरे बताए तो बड़ा वो साहब सब थे, तब ये तो परेशान थे हमेशा, जो इलाज करवाने के लिए कॉन्शस थे, लेकिन वह ये तो लेवे न करेंगे उठा करके यहाँ। मतलब प्रशासन के द्वारा आपको लाया गया और यहाँ के बाद रेफर समस्तीपुर कर दिया? हाँ, वहाँ से फिर समस्तीपुर ले के आया बाद गया। आपका हालत बिगड़ा तो फिर यहाँ आए, लेकिन यहाँ कोई इलाज? वहाँ से ले आया गया, मतलब वहीं हमको भर्ती रहना था, लेकिन वहाँ से ले आया गया यहाँ। यहाँ इलाज नहीं कर रहा है? डॉक्टर का नाम जान रहे हैं? नहीं, डॉक्टर साहब तो बोल दिए जो हमसे इलाज नहीं होगा सीरियस का, हम यहाँ जितना करना था कर दिए इसको। अब वहाँ का बात है, सदर अस्पताल। श्रवण कुमार झा, मुस्तफापुर वार्ड नंबर 5।